इस 1 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एसएमसी के अंदर फ्रैक्टल्स का क्या मीनिंग होता है। तो अभी आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको अच्छे से समझना होगा ट्रायंगल का मतलब क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई देगा, फिर उसके अंदर आपको एक छोटा ट्रायंगल दिखाई देगा, फिर उसके अंदर एक और छोटा ट्रायंगल और फिर उसके अंदर एक और छोटा ट्रायंगल। मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग का इस ट्रायंगल से क्या मैटर है, तो चलिए मैं वो भी आपको समझाता हूँ। तो अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट। तो जब आप टाइम फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत से टाइम फ्रेम्स दिखाई देते होंगे। सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है आपको दिखाई देगा 12 मंथ्स का है। फिर उसके अंदर आपको एक छोटा टाइम फ्रेम दिखाई देगा 6 मंथ्स का। फिर उसके अंदर एक और छोटा मंथ दिखाई देगा 3 मंथ्स। फिर उससे छोटा 1 मंथ, फिर उससे छोटा 1 वीक, फिर 1 डे, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम, फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक और छोटा टाइम फ्रेम, फिर उस टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम 1 वीक, फिर उसके अंदर एक और छोटा टाइम फ्रेम। तो जैसे कि अभी हमने समझा था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसी तरीके से ट्रेडिंग में क्या होता है, सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन होते हैं। टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। अब आप सोच रहे होगे कि ये फ्रैक्टल्स का मीनिंग तो मुझे समझ आ गया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है। तो फॉलो करके रख लीजिए, आपको अगला पार्ट इसी के ऊपर मिलेगा।